Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss types of nerve actions. Nerve actions are of three types. तीन किस्म के reflex actions, voluntary actions and involuntary actions. Reflex actions and involuntary actions. Reflex actions and involuntary actions occur without consulting the will. Reflex actions और involuntary actions ये हो जाती है without consulting the will, whereas voluntary actions of nervous system are performed under conscious directions of the brain. What's reflex action? First we will discuss what's reflex action. Reflex action is a nerve mediated. ये nerve mediate होती है automatic, involuntary and spontaneous response to a stimulus acting on a specific receptor without consulting the will. रिफ्लेक्स एक्शन एक नर्व मीडिएटेड ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होती है किसी स्टिमुलस को विच एक्ट्स ऑन ए रिसेप्टर विदाउट कंसल्टिंग द विल. ये रिफ्लेक्स एक्शन जो थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल इन 1833. किसने डिस्कवर किया इसको? मार्शल हॉल ने 1803. रिफ्लेक्स एक्शंस ऑकर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस वेयर डिले कैन बी हार्मफुल. ये उन स्टिमुलस के ये अगेंस्ट होती है जहाँ पे डिले अगर हो जाएगा तो दैट कुड बी हार्मफुल फॉर द बॉडी. रिफ्लेक्स एक्शंस की एग्जांपल्स बहुत सी है, वो मैं लास्ट पे बता दूंगा आपको. रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर्स स्टिमुलस. इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? एक स्टिमुलस, a receptor organ, sensory neuron, a part of central nervous system, motor neurons and effector organ. ये सारे के सारे चीज़ें किस में रिक्वायर होती है? एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान एक स्टिमुलस पहले होनी चाहिए, रिसेप्टर ऑर्गन होना लाजमी है, सेंसरी न्यूरॉन्स, a part of central nervous system, motor neurons and effector organ. The pathway वो रास्ता taken by stimulus जो स्टिमुलस इख्तियार करता है टू ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द इफेक्टर ऑर्गन. द पाथवे टेकन बाय स्टिमुलस टू ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक जाने के लिए जो स्टिमुलस पाथवे इख्तियार करता है उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क को सो पाथवे यू स्टिमुलस इख्तियार करा टू ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द इफेक्टर ऑर्गन. रिफ्लेक्स आर्क में जो पाथवे है वो स्टार्ट हो जाएगा स्टिमुलस से, फिर जाएगा टू द रिसेप्टर ऑर्गन, वहाँ से रिसेप्टर ऑर्गन से चला जाएगा टू द सेंसरी न्यूरॉन्स, वहाँ से चला जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स को उठाएंगे तो भेज देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा तो मोटर न्यूरॉन्स के हवाले करेगा, मोटर न्यूरॉन्स इसको कहाँ तक पहुँचाएगा? इफेक्टर ऑर्गन तक. तो इफेक्टर ऑर्गन का काम है फिर रिस्पॉन्स देना इस स्टिमुलस को. जो स्टिमुलस रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक चला गया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स. ये सारा का सारा जो पाथवे है या जर्नी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. तो क्या हो जाता है इस रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान? जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, चाहे स्किन है, आई है, ईयर है, ये क्या करता है? ये रिसीव करता है स्टिमुलस, फिर वहाँ से इनिशिएट होती है एक नर्व इम्पल्स. ये रिसेप्टर ऑर्गन स्किन, आई, ईयर जो भी होगा ये इस स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर वहाँ से इनिशिएट होती है एक नर्व इम्पल्स. ये जो नर्व इम्पल्स द कंडक्ट इम्पल्स जो होते हैं दैट इम्पल्स इज कंडक्टेड फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स. फिर सेंसरी न्यूरॉन्स इस नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं इन द फॉर्म मैसेज टू सेंसरी इम्पल्स टू द किधर? मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द अपरेंट रिफ्लेक्स एक्शन दैट ओरिजिनेट इन द ट्रंक एंड लिम्स ऑफ द बॉडी. उनके लिए कहाँ चले जाते हैं? किस सेंट्रल नर्वस के पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास. ब्रेन जो है इट्स ऑल्सो यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इन सम cases. For example, closing of eyes as bright light falls on them, salivation at sight of smell of favored food, salivation at the time of crushing of food, peristalsis
इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इन रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूज़ होता है वो ब्रेन होता है, वायरस वो रिफ्लेक्स एक्शन जहाँ पे स्पाइनल कार्ड होता है, फॉर एग्जांपल विड्रॉवल ऑफ हैंड और फुट ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय नी और नी जर्क रिएक्शन एटसेट्रा। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इन मोस्ट ऑफ द केस ऑफ रिफ्लेक्स इट एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर। इसके बाद द न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम रिले न्यूरॉन्स कहते हैं, वो एनालाइज करते हैं इन सेंसरी इम्पल्स को एंड ट्रांसमिट देम टू द मोटर न्यूरॉन्स। किनको ट्रांसमिट करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। दीज मोटर न्यूरॉन्स दे कंडक्ट मोटर इम्पल्सेस, वहाँ से भी जो आप इम्पल्स इनिशिएट वो उसको हम मोटर इम्पल्स करें, दैट दे कंडक्ट मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। कहाँ तक पहुँचाएंगे? टू द इफेक्टर ऑर्गन। Effector organ, it could be a muscle, a gland, or some other organ or skin. The effector organ is activated by these motor impulses. इनको एक्टिवेट हो जाएगा, then they will एक्टिवेट हो जाए दैट प्रोवाइड ए सूटेबल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये जो इफेक्टर ऑर्गन मसल होगा, लेग होगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा फिर इस इम्पल्स को बाय सूटेबल स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल अगर पुल बैक करना हो या कोई अगर आँख से हो तो डिमनिंग ऑफ लाइट तो ब्रॉडनिंग ऑफ पिपल वगैरह हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स ऑर्गन। तो रिफ्लेक्स ऑर्गन के दौरान क्या हो जाता है? पहले रिसेप्टर ऑर्गन स्टिमुलस को हासिल करता है रिसेप्टर ऑर्गन, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोस्ट केसेस में स्पाइनल कॉर्ड यूज़ होता है, सम केस में ब्रेन भी होता है। फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स, फिर थ्रू द रिले न्यूरॉन्स, ये कहाँ तक पहुँचा जाते हैं? इफेक्टर ऑर्गन का काम है टू शो द रेस्पॉन्स टू दैट वेरी पर्टिकुलर स्टिमुलस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आइज इन रिस्पॉन्स टू ए फॉरेन पार्टिकल दैट हैज इंटर्ड इनटू द आइज, sneezing or coughing, ठीक। If unwanted particle enters into the nose or throat, watering of mouth at the sight of tasty food, immediate withdrawal of hand if a person touches a hot object unknowingly, withdrawal of leg by a person walking barefoot if happens to stop on a nail or some other pointed object। इसी तरह है ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्वेटिंग, इसी तरह है ओपनिंग ऑफ प्यूपिल इन डिम लाइट, नैरोइंग ऑफ प्यूपिल इन स्ट्रॉन्ग लाइट, सैलिवेशन एट द साइट ऑफ डिलीशियस फूड, secretion of digestion enzymes when food reaches a particular region of alimentary canal. These all are types examples of reflex actions, ठीक है ना। इन रिफ्लेक्स एक्शंस की एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ऑफ दीज रिफ्लेक्स एक्शन याद रखना आप। पहली एडवांटेज है इट चेक्स ओवरलोडिंग एंड ओवर टैक्सिंग ऑफ द ब्रेन, मीन्स कि इट enables the body to give quick response to harmful stimulus, thus protects the body. नंबर 1 पहली बात ये है, ये जो बॉडी को इनेबल करता है टू गिव क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस, इसलिए बॉडी को प्रोटेक्ट कराता है। और इट चेक्स ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन को चेक करता है। रिफ्लेक्स एक्शन है और सर्वाइवल वैल्यू, ठीक। ये जो क्विक रिस्पॉन्स है, देयर इज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अदरवाइज हार्मफुल स्टिमुलस व्हेन द ब्रेन हैव एनालाइज्ड द से। Reflex actions की advantages, it enables the body to give quick response to harmful stimuli which protect the brain, it minimizes the overloading of brain or checks overloading of the brain। तो reflex actions have survival value। इसके बाद जो वॉलंटरी एक्शंस है, दीज आर दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग एंड आर परफॉर्म नोविंगली, जिनको थिंकिंग और नोविंगली परफॉर्म दैट इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस थॉट्स, दीज आर वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, याद रखना सेरिबेलम इसको कंट्रोल करता है वॉलंटरी। फॉर एग्जांपल वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल और सम एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। इनवॉलंटरी एक्शंस, these are not under the control of the will of an individual and are automatic response to the stimulus, ये will के control में नहीं हो, these are called involuntary actions। such actions are meant for control, किसके लिए होते हैं? controlling and coordinating the functioning of internal organs। for example many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain। for example regular beating of heart, blood pressure, movements of diaphragm during normal respiration, peristaltic movement in the esophagus, salivation, vomiting, movement of internal viscera etc। इसी तरह से हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो इनवॉलंटरी किस क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस विच आर
नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शंस है इस ये सब के सब आते इनवॉलंटरी एक्शंस में। होप ये समझ आया आपको। थैंक यू फॉर